क्या आपने कभी उन आंखों को गौर से देखा है जो कोटा की गलियों में भारी बैग टांगे चलती है? उन आंखों में सिर्फ सपने नहीं होते, उनमें एक अनजाना डर होता है। एक डर पीछे छूट जाने का, एक डर नाकामयाब होने का, और सबसे बड़ा डर अपने माता पिता की उम्मीदों के बोझ तले दब जाने का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद पवार। आज हम बात करेंगे उस शहर की जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है, लेकिन वो आज एक प्रेशर कुकर बन चुका है। हम बात कर रहे हैं कोटा की। लेकिन यह वीडियो सिर्फ कोटा के बारे में नहीं है, यह वीडियो हर उस घर के बारे में है जहां एक बच्चा रात रात भर जागकर सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगले 15 से 20 मिनट में मेरे साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम उन पर्दों को खोलेंगे जो कोचिंग इंडस्ट्रीज के चमकदार विज्ञापनों के पीछे छिपी हुई है। अगर आप एक पेरेंट हैं तो यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आज आपको वो हिम्मत मिलेगी जो शायद किसी किताब में नहीं मिली। वीडियो शुरू करते हैं तो हमारा पहला टॉपिक है सपनों का बाजारीकरण। कोटा सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक सिस्टम है। यहाँ एक ऐसा सिस्टम जहां हर साल 2 लाख से ज्यादा बच्चे आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन बड़े बड़े होर्डिंग्स पर सिर्फ टॉपर्स की ही तस्वीरें क्यों होती है? बाकी के 99% बच्चे कहां गए? यहां रैंक बेची जाती है, इंसान नहीं। कोचिंग संस्थान के लिए एक बच्चा एक रोल नंबर है। अगर आप ए बैच में हैं तो आप हीरा हैं। अगर आप जेड बैच में हैं तो शायद ये सिस्टम में आपकी कोई परवाह ही नहीं है। पेरेंट्स, सोचिए, जब आप अपने बच्चों को वहां छोड़ते हैं तो आप उन्हें सिर्फ पढ़ने नहीं भेजते हैं, आप उसे एक ऐसी सर्वाइवल रेस में डाल देते हैं जहां हर हफ्ते होने वाले टेस्ट उसकी काबिलियत तय करते हैं। क्या एक 16 साल के बच्चे का दिमाग इस दबाव के लिए तैयार है? 2026 में भी हम वही गलतियां कर रहे हैं जो दशकों से चली आ रही है। अब हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक दबाव की, द साइलेंट किलर। कोटा में सन्नाटा बहुत गहरा होता है। हॉस्टल के वो छोटे छोटे कमरे जहां दीवारें भी शायद पढ़ाई की बातें करती है। यहां बच्चा सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स नहीं पढ़ता, वो पढ़ता है अकेलापन। मनोविज्ञान की भाषा में इसे एकेडमिक बर्नआउट कहते हैं। जब एक बच्चा लगातार 14-14 घंटे पढ़ता है और फिर भी उसे लगता है कि वो काफी नहीं है, तो उसका दिमाग जवाब देने लगता है। यहाँ की दीवारों पर लिखे सुसाइड नोट क्या कहते हैं? उनमें नफरत नहीं होती, उनमें माफी होती है। सॉरी पापा, मैं नहीं कर पाया। सॉरी मम्मी, मैं आपकी उम्मीदों पर नहीं खरा उतरा। क्यों एक बच्चे को अपनी जान देकर यह साबित करना पड़ता है कि दबाव असहनीय था? क्या हमारी शिक्षा पद्धति इतनी क्रूर हो गई है कि हमें डिग्री के बदले जान चाहिए? यहां पर पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है, हम उसे देखेंगे कि सपोर्ट देना चाहिए या प्रेशर। अब मैं सीधे एक पेरेंट से बात करना चाहता हूं। मुझे पता है आप अपने बच्चे का भला चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी की जमा पूंजी उस पर लगा देते हैं, लेकिन क्या अनजाने में आपका वही त्याग बच्चे के लिए कर्ज बन जाता है? बच्चा सोचता है पापा ने अपनी जमीन बेचकर मुझे यहां भेजा है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो बर्बाद हो जाएंगे। यह विचार उसे पढ़ाई से ज्यादा डराता है। क्या आपने कभी अपने बच्चे से यह कहा है कि बेटा, अगर तुम्हारा आईआईटी या नीट में नहीं हुआ तब भी तुम मेरे लिए उतने ही अनमोल रहोगे? विश्वास मानिए, यह एक वाक्य उसे कोटा की किसी भी कोचिंग से ज्यादा ताकत दे सकता है। हमें कैरियर से पहले कैरेक्टर और मेंटल हेल्थ को चुनना होगा। सॉल्यूशन क्या है?
कोटा से परे एक दुनिया। तो रास्ता क्या है? तो क्या कोचिंग बंद कर देना चाहिए? नहीं, रास्ता है संतुलन। एक्सेप्टेंस बनने के लिए नहीं बना। हर बच्चे की अपनी एक अलग प्रतिभा होती है। जैसे हम बात करेंगे कम्युनिकेशन। अपने बच्चों से सिर्फ उनके मार्क्स के बारे में नहीं, उनके मन के बारे में बात करें। अल्टरनेटिव कैरियर्स। 2026 की दुनिया बदल चुकी है। आज सिर्फ इंजीनियरिंग और डॉक्टरी ही सफल होने के रास्ते नहीं हैं। स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक एग्जाम तुम्हारी पूरी जिंदगी तय नहीं कर सकता। कोटा की वो दीवारें तुम्हारी पूरी दुनिया या शहरत नहीं है। बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जहां तुम्हारी जरूरत है। कोटा फैक्ट्री का सच कड़वा है, लेकिन इसे बदलना हमारे हाथ में है। हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां पढ़ाई एक बोझ नहीं बल्कि एक खोज हो। जहां बच्चा फेल होने से न डरे, बल्कि कुछ नया न सीखने से डरे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज एक संकल्प लें। अपने घर में कंपटीशन की जगह कन्वर्सेशन को जगह दें। मैं हूं आनंद पवार। मेरा मकसद सिर्फ आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको जगाना है। अगर आपको लगता है कि यह बात हर पेरेंट तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें। आपकी एक शेयरिंग शायद किसी बच्चे का दबाव कम कर दे। अगली बार फिर मिलूंगा एक और कड़वे लेकिन जरूरी सच के साथ। तब तक अपने बच्चों का हाथ थामे रखिए, उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है।